नमस्कार। कभी सोचा है कि स्वाद जैसी एक आम सी लगने वाली चीज के पीछे भी कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? आज हम आयुर्वेद के पन्नों से एक ऐसे ही रहस्य को जानेंगे जो शायद हमारे स्वाद को महसूस करने का नजरिया ही बदल दे। चलिए इस अनोखी स्वाद यात्रा पर साथ चलते हैं। अच्छा, जरा सोचिए। जब हम कोई मसाला जीभ पर रखते हैं तो एक स्वाद तो तुरंत पता चल जाता है। पर क्या कभी इस पर गौर किया है कि कुछ ही सेकंड्स में एक और हल्का सा स्वाद उभर कर आता है? ये होता हम सबके साथ है, पर हम शायद ही कभी इस पर इतना ध्यान देते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो स्वाद की इस कहानी का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है मुख्य स्वाद। ये वो पहला और सबसे साफ स्वाद है जो किसी भी चीज को चखते ही हमारे दिमाग तक पहुंचता है। ये अपनी मौजूदगी का ऐलान जोर शोर से करता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एक बहुत ही सुंदर श्लोक इसे समझाता है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जिसका आस्वादन किया जा सके, जिसे चखा जा सके, वही रस है। तो इस श्लोक से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। रस यानी वो मेन टेस्ट, पहला और सबसे पावरफुल स्वाद। ये वो एहसास है जो किसी भी चीज के जीभ पर रखते ही फटाक से महसूस होता है। कोई देर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इंस्टेंट। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। मान लीजिए कि हर स्वाद एक अखबार की खबर है, तो जो रस है ना, वो उस खबर की मोटी मोटी हेडलाइन है। सबसे पहले नजर उसी पर जाती है और वही पूरी कहानी का अंदाजा एक झटके में दे देती है। पर सवाल ये है कि क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या सिर्फ हेडलाइन पढ़कर पूरी खबर पता चल जाती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उस स्वाद का क्या, जो चिल्लाता नहीं है बल्कि बाद में धीरे से एक फुसफुसाहट की तरह सामने आता है, जो इस मुख्य स्वाद के पीछे छिपा बैठा है। और कमाल की बात देखिए, इस सवाल का जवाब भी हमें आयुर्वेद में ही मिलता है, एक और श्लोक में। रसस्य पश्चाद यो भाति सोनु रसः स्मृतः। यानी रस के अनुभव के बाद जो प्रतीत होता है, उसी को अनुरस कहा गया है। और यही हमारी कहानी में एंट्री होती है दूसरे और शायद ज्यादा रहस्यमयी किरदार की, जिसका नाम है अनुरस। ये है सेकेंडरी टेस्ट, मतलब वो स्वाद जो मेन स्वाद के बाद आता है। इसे एक हल्की सी गूंज की तरह समझिए, जैसे कोई गाना खत्म हो जाए और उसकी धुन कानों में गूंजती रहती है, बस वैसा ही। तो चलिए अपनी अखबार वाली बात पर वापस चलते हैं। अगर रस हेडलाइन था, तो अनुरस क्या है? ये है उस खबर के नीचे लिखा छोटा छोटा फाइन प्रिंट, जिसे ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और यही फाइन प्रिंट उस चीज के असली कैरेक्टर के बारे में, उसके गहरे गुणों के बारे में बताता है। तो चलिए फटाफट इन दोनों के बीच के फर्क को समझ लेते हैं। रस एकदम क्लियर और लाउड होता है, जबकि अनुरस बहुत ही हल्का, बहुत ही सटल। रस का पता तुरंत चलता है, पहले, और अनुरस का पता चलता है बाद में। रस होता है स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, और अनुरस होता है वीक, सेकेंडरी। और एक बहुत खास बात, रस ज्यादातर ताजी रस वाली चीजों में मिलता है और अनुरस अक्सर सूखी चीजों में, जैसे ड्राइड हर्ब्स में, ज्यादा महसूस होता है। देखिए, यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आयुर्वेद को इतना गहरा साइंस बनाती हैं। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, इतनी छोटी सी बात पर हमारे आचार्यों ने इतना ध्यान क्यों दिया? क्या ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें हैं या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। असल में अनुरस सिर्फ एक स्वाद नहीं, ये एक पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। इससे 3 बड़ी चीजें होती हैं। नंबर 1, ये किसी भी जड़ी बूटी का पूरा नेचर, उसकी छिपी हुई प्रॉपर्टीज पहचानने में मदद करता है। नंबर 2, और ये सबसे जरूरी है, अनुरस से ही ये पता चलता है कि कोई चीज लंबे समय में शरीर पर कैसा असर दिखाएगी, उसका कर्म क्या होगा। और नंबर 3, इसी गहरी जानकारी के आधार पर वैद्य और चिकित्सक एकदम सटीक और असरदार दवाइयां बना पाते हैं। मतलब ये आयुर्वेद की प्रिसिजन का आधार है। तो अगली बार जब खाने की टेबल पर बैठें ना, तो उसे सिर्फ पेट भरने का काम मत समझिए। वो एक मौका है, एक खोज का, एक एक्सपेरिमेंट का। हर एक निवाले में स्वाद की इन परतों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हेडलाइन तो दिखेगी ही, जरा फाइन प्रिंट पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। तो बस अगली बार कुछ भी चखते समय एक पल के लिए रुकना है और ध्यान देना है
क्या पता कौन कौन से छिपे हुए स्वाद, कौन कौन से अनुरस बस हमारे ध्यान देने का ही इंतजार कर रहे हों।